हेलो डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपको गो ऑन, कंटिन्यू टू और कीप का प्रयोग बताऊंगा। स्पोकन इंग्लिश में, लिटरेचर में, ट्रांसलेशन में, कहीं भी ये आपको जानना जरूरी है। कहाँ प्रयोग करते हैं? हिंदी वाक्य की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं इत्यादि आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार बनाते हैं। तीन तरह से बनाते हैं, एक दो तीन तरह से बनाते हैं। आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट प्लस गो, सब्जेक्ट के अनुसार गो में ईएस भी लगाते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं तब वर्ब आईजी और ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम है बनाने का सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू, और सब्जेक्ट के अनुसार जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते थे उस तरह से इस कंटिन्यू में एस लगाएंगे जहां जरूरत हो सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तीसरा नियम है सब्जेक्ट प्लस कीप में सब्जेक्ट के अनुसार एस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और तब वर्ब आईएनजी लगाते हैं तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, पहला नियम से बनाएंगे आई गो ऑन रीडिंग, आई गो ऑन रीडिंग। दूसरे नियम से बनाएंगे तो आई कंटिन्यू टू रीड, आई कंटिन्यू टू रीड। उसी प्रकार से तीसरे नियम से बनाएंगे तो आई कीप रीडिंग, आई कीप रीडिंग। तीनों नियम से यहां मैं बना दिया। उसी प्रकार से आई के साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, इसलिए केवल गो ऑन लिखा, कंटिन्यू टू लिखा और कीप। देखेंगे यहां पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और वह खेलता रहता है, पहले नियम से बनाएंगे तो ही के साथ हम वर्ब में एस या एस लगाते थे, इसलिए ही गोज ऑन प्लेइंग, ही गोज ऑन प्लेइंग। दूसरे नियम से बनाएंगे तो यहां भी कंटिन्यू में एस लगाएंगे, ही कंटिन्यूज टू रीड, ही कंटिन्यूज टू रीड। तीसरे नियम से बनाएंगे तो लिखेंगे ही कीप्स रीडिंग, सॉरी खेलना है, रीड नहीं प्ले होगा। तीसरे नियम से ही कीप्स प्लेइंग, ही कीप्स प्लेइंग। इस प्रकार से हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं। और यदि निगेटिव बनाना हो तो यहां हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट या डज नॉट, और तब गो लगाएंगे। अब एस या यस की जरूरत नहीं है निगेटिव वाक्य में। क्या वाले वाक्य होगा तो पहले डू या डज लगाएंगे, और यदि कब क्यों कैसे WH वर्ड आता है, कब क्यों कैसे कहां, तो हम यहां पर पहले उसका लिखेंगे WH वर्ड को, तब डू डज लगाएंगे। इस प्रकार से बनाते हैं सभी में इसी तरह से। अब यदि क्रिया के अंत में एक अंतर है, यहां ती रहती है, अब यदि आ जाए ता ही रहता है, ही जब आ जाएगा, ती ही रहती है, ते ही रहते, ही जब आ जाए तो इसमें ही नहीं है, यहां ही आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर है बनाने का बस एक ही, सब्जेक्ट प्लस डू डज नथिंग बट, और तब V1 और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, he does nothing but read, he does nothing but read। सीता हंसती ही रहती है, सीता does nothing but laugh। इस प्रकार से बनाते हैं।
यहां भी उसी तरह से जब नॉट लगाना हो, नॉट निगेटिव यदि क्या आया हो तो डू डज को पहले लगा देंगे। क्या क्या वह पढ़ता ही रहता है। डज ही डू नथिंग बट, डज ही डू नथिंग बट रीड, क्या सीता हंसती ही रहती है। डज सीता डू नथिंग बट लाफ। इस प्रकार से बनाते हैं। ऐसे वाक्य पास्ट टेंस में भी आते हैं। अब देखेंगे यहां हमने है लगाया है, यदि हम यहां था लगा दें तो ये पास्ट टेंस में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। तब यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम गोज ऑन की जगह पर हम क्या लगाएंगे, वेंट ऑन, वेंट ऑन लगा देंगे और यहां कंटिन्यूड लगा देंगे और यहां हम कीप के जगह पर केप्ट लगा देंगे। ये पास्ट टेंस में बनता है इस प्रकार से। जैसे देखें, ता रहती थी। इसके अलावा यहां पर और भी एक पहचान आता है, ता ती रही, ता रहा, ता रहा, ते रहे, ये भी आ सकता है। ती रहती थी या ता रहता था के स्थान पर ती रही, ते रहे, ता रहा ये आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन। जैसे और यहां कंटिन्यू टू और यहां केप्ट। जैसे देखें, सीता खेलती रही, सीता तीनों तरह से बनाएंगे। सीता वेंट ऑन प्लेइंग। दूसरे तरह से सीता कंटिन्यू टू प्ले। और तीसरे तरह से बनाएंगे तो लिखेंगे सीता कैप्ट प्लेइंग। इस प्रकार से हम तीन तरह से इसे बनाते हैं। सीता कंटिन्यू टू प्ले, सीता केप्ट प्लेइंग। यदि इसे हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे या निगेटिव में बनाएंगे, निगेटिव का एक उदाहरण ले लें। जैसे वह पढ़ता नहीं रहा, तो he did not go on reading। उसी प्रकार से सब में जब डिड लगाएंगे तो गो आज इवेंट का गो हो जाएगा, कंटिन्यूड का कंटिन्यू हो जाएगा और केप्ट का कीप हो जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। क्या वाले वाक्य भी यदि आता है, क्या वाले वाक्य, तो वहां भी हम डीड पहले लगा देंगे। जैसे क्या राम खेलता रहा, डीड राम गो ऑन प्लेइंग। इस प्रकार से सभी वाक्यों को हम बनाएंगे। यहां भी उसी तरह का डू डज नथिंग बट जो प्रयोग होता है यहां भी बनाएंगे। तो होगा वह पढ़ता ही रहता था, यदि आ जाए था,
सीता हंसती ही रहती थी। तो यहां हम केवल डू डज के स्थान पर डिड लगा देंगे, ये पास्ट टेंस में बन जाएगा। जैसे वह पढ़ता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट रीड। सीता हंसती ही रहती थी, तो डज के जगह डिड लगा देंगे। सीता डिड नथिंग बट लाफ। इस प्रकार से हम पास्ट टेंस में भी बनाते हैं। यदि इसे हम और भी एग्जाम्पल इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव देखें तो क्या वह पढ़ता ही रहता था, तो डिड अब पहले आ जाएगा क्या के लिए, डिड ही डू। डिड ही डू, यहां वर्ब लगाना जरूरी है। डिड लगाया क्वेश्चन के लिए, यहां वर्ब डू देना जरूरी है, इसलिए डिड ही डू नथिंग बट रीड। क्या वह पढ़ता ही रहता था। क्या सीता हंसती ही रहती थी, डिड सीता डू नथिंग बट लाफ। इस तरह से क्या वाले वाक्य हो गए। यदि कब क्यों कैसे का प्रयोग करना है इन वाक्यों में, तो ये डिड के पहले व्हाट व्हेन वाई इत्यादि लगाकर बनाते हैं, बाकी सब स्ट्रक्चर वही रहेगा। इस प्रकार से गो ऑन, कंटिन्यू, टू और कीप का प्रयोग हम करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं, और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाने से मेरा जो भी वीडियो बनेगा आप तक पहुंचता रहेगा। इसके लिए मैं सहस्रों धन्यवाद आपको देता हूं।